या देवी सर्वभूतेषु मा कूष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज का दिन सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी माता कुष्मांडा को समर्पित है। आज के दिन स्वच्छ मन से माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करने से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। यश बल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मन कर्म वचन में पवित्रता आ जाती है और माता कुष्मांडा रोग नाशिनी है, ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं और बुद्धि कौशल का विकास होता है। तो आज मैं आप सभी को चैत्र नवरात्रि में सुनाने जा रही हूँ माता कुष्मांडा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इस कथा को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और प्रसन्नचित मन से सुनिए। कौशल देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातःकाल वह भिक्षा लेने घर से निकलता और सायंकाल लौट आता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रयजन को खिलाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विकार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उसके घर के पास सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे, मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता। उनके समान आसपास दूसरा कोई नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शन को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। सत्यव्रत को प्रणाम कर वह बोला, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं, मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन और दरिद्र असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार से समाप्त हो सकती है। उसने आगे कहा कि मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्य सुख सुविधा नहीं दे पा रहा हूँ। हे दया निधान, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जप, आप कोई भी ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की इच्छा है कि जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। यह सुनकर सत्यव्रत ऋषि ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि का व्रत करने का परामर्श दिया। महर्षि सत्यव्रत ने आगे कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण कराता हूँ। इसलिए तुम उसे भलीभांति मन लगाकर और साफ स्वच्छ मन से श्रद्धा भाव से उसे श्रवण करो। इसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति की अनेक दुखों का नाश होता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मन में माता के प्रति भक्ति भाव जागृत होता है। तो हे ब्राह्मण, आज तुम माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करो और माँ भगवती के गुणों को गाओ। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान था, लेकिन फिर एक दिव्य प्रकाश की किरण चारों ओर फैली, अंधेरे उजालों में परिवर्तित होने लगा। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। सहसा प्रकाश एक दिव्य देवी के रूप में बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा के नाम से संबोधित किया गया। देवी कुष्मांडा की मुख मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, सूर्य, चंद्र, तारे, आकाश तथा आकाश गंगाओं को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त जीवन का सूत्र हैं।
जब वह सूर्य भगवान के मूल में रहती हैं तो देवी को अलौकिक तेज दिनकर को जीवन प्रदान करने की क्षमता देती हैं। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है, यह देवी की ही शक्ति है। कुष्मांडा देवी ही शक्तिशाली हैं, इनसे ही जग रोशन है। यह केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं जो मंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति अनेक कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। हे ब्राह्मण, सुशील माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति, बुद्धि इन सब का विकास होता है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और सभी तरह के कष्ट और समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि, उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। बुद्धि कौशल का विकास होता है। आगे महर्षि सत्यव्रत ने माता कुष्मांडा के गुणों का बखान करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा का रूप अलौकिक है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं। इसी के साथ हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इन देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इन देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही चमकती रहती है। इनके ही तेज से दसों दिशाओं में अलौकिक ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं, प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। प्रिय भक्तजनों, इस तरह महर्षि सत्यव्रत में सुशील ब्राह्मण को नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ब्राह्मण ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जाप आरंभ कर दिया। उसने भगवती दुर्गा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा के माया बीज का निरंतर जाप करता रहा। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील ब्राह्मण को उसका अभिष्ट वर प्रदान करते हुए संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। प्रेम से बोलिए माता कुष्मांडा की जय। जय दुर्गा माता। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता दुर्गा की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और अपने 9 महीने के बच्चे के साथ रहता था। कुम्हार माता दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। कुम्हार माता दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाता था। कुम्हार और उसकी पत्नी हर रोज माता दुर्गा की पूजा किया करते थे। कहते हैं माता अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं। एक बार कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। वह आंखें बंद करके माता दुर्गा का ध्यान करते हुए मिट्टी को रौंद रहा था। कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी। वह अपने बच्चों को बाहर चारपाई पर सुलाकर चली गई। अचानक बच्चे की नींद खुल गई। वह बच्चा खेलते खेलते वहां आ गया जहां पर उसका पिता कुम्हार माता दुर्गा के ध्यान में मग्न होकर अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक कुम्हार का बेटा उसके पैरों के नीचे आ गया और कुम्हार ने अपनी बच्ची को ही अपने पैरों से मिट्टी के साथ रौंद दिया। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से सन गए। अचानक जब वह बच्चे की माँ भोजन पकाकर बाहर आई तब उसका बच्चा चारपाई पर नहीं मिला। इसलिए वह अपने पति के पास पहुंची जहां वह मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर आ गया। वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी से बाहर खींच लेती है। तब जाकर कुम्हार अपनी होशोवास में आता है। यह देखकर कुम्हार और उसकी पत्नी बेटे को हाथ में लेकर रोने लगी कि मैंने यह क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर वह रोने और गिड़गिड़ाने लगी। कुम्हार बोला
कि मैं तो आपके ही ध्यान में मग्न था, यदि हमारा बच्चा हमें नहीं मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। माता दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई। उस मिट्टी से एक कुम्हार के बच्चे जैसा एक पुतला तैयार किया और माता रानी ने अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और माता रानी का जयकारा लगाने लगे। देवी माँ अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं, तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ भवानी की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दुर्गा। अब सुनिए माँ कुष्मांडा की आरती। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली। शाकंभरी माँ भोली भाली, लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकार प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेंगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे काज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरे दास तुझे ही ध्याएं, भक्त तेरे दर शीश झुकाएं। भक्त तेरे दर शीश झुकाएं। बोलिए कुष्मांडा माता की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी कुष्मांडा माता की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।